देश में कोरोना की मार और कोरोना के इलाज को लेकर संकट अभी बरकरार है। हर दिन कोरोना के करीब 4 लाख नए केसेस सामने आ रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर आज की ये कि बंगाल में चुनाव तो खत्म हो गए, ममता बनर्जी एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, लेकिन कोरोना का कहर अब चुनाव के बाद शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटे में बंगाल में कोरोना के सबसे ज्यादा 17,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। तीसरी खबर आज की सबसे बड़ी दिल्ली से है, जहां आज से 18 साल के ज्यादा की उम्र के लोगों को टीका लगाया जाना है। हर खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, हमारे साथ रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे, उनसे ग्राउंड रिपोर्ट भी लेंगे। तो ये 3 खबरें बेहद अहम खबर, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे बंगाल पर किस तरीके से कोरोना का कहर अब जारी है। बता दें आपको, कल पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे आने के साथ चुनाव तो खत्म हुआ और चुनाव खत्म होते ही कोरोना तेजी से पश्चिम बंगाल में पैर पसारता नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 17,515 रिकॉर्ड नए केसेस सामने आए। पश्चिम बंगाल में आए हैं इतने केसेस, एक दिन में 92 मरीजों की मौत भी हुई है और इस तरीके से राज्य में अब 1,18,495 सक्रिय मरीज हैं। हमारे साथ कुंतल चक्रवर्ती जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता पश्चिम बंगाल से। कुंतल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब चुनाव खत्म हो गए, अब इसके बाद याद आ रही है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, सख्ती और पाबंदियां लगानी चाहिए। देखिए, लगातार केसेस बढ़ रही है और पिछले 3-4 दिनों से वही 17,000 के जो आंकड़े हैं उसके पार हो गया है कोरोना के नए मरीजों की संख्या। देखिए, अभी तृणमूल तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और तृणमूल कांग्रेस के सामने, अभी सरकार के सामने ये चैलेंज रहेगा कि किस तरह से कोरोना को टैकल किया जाएगा, किस तरह से वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा सकता है, कैसे जो बेड्स हैं कोरोना मरीजों के लिए अलग अलग अस्पतालों में इसका संख्या बढ़ाया जाए और रेमडेसिविर दवाइयाँ या ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी ना हो। फिलहाल देखिए, स्थिति ऐसी है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है पश्चिम बंगाल में, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी है और ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी की वजह से ब्लैक मार्केटिंग यहाँ चल रहा है। और ऐसे कई जगहों से मेरे पास फ़ोन आया है जहाँ लोगों ने 10,000, 15,000, 20,000 रुपया देकर एम्बुलेंस भाड़े में लिया 4 किलोमीटर जाने के लिए, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जाने के लिए। अब सरकार के सामने चैलेंज ये रहेगा जब सरकार बनेगी अगले 7-8 दिनों में कि किस तरह से इसको टैकल किया जाए। और अलग अलग जगहों में सेफ होम बनाया जा रहा है, लेकिन इसका संख्या बढ़ाना होगा क्योंकि 17,500 जो आंकड़ा है शिखा, ये आंकड़ा 50,000, 55,000 टेस्ट किया गया है। मतलब 31% ये संक्रमण रेट है। लेकिन ये टेस्ट अगर बढ़ाया जाता है, मान लीजिए कि 1 लाख 1.5 लाख टेस्ट किया जाता है, तो संख्या और भी बढ़ेगा। तो ये चिंता की विषय है और इसको कैसे टैकल करेगी सरकार, अब ये देखना होगा। जी, तो क्या अब ये भी संभव है कि पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन भी लगाया जा सके, क्योंकि चुनावी रैलियां तो अब खत्म हो गई हैं? कुंतल, देखिए, संभावना कम है क्योंकि पार्शियल लॉकडाउन इससे पहले ही लगाया गया है और पार्शियल लॉकडाउन में क्या हो रहा है, सुबह 7 बजे से 10 बजे खुला रहेगा बाजार और 3 बजे से 5 बजे दोपहर को खुला रहेगा बाजार। लेकिन जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनका कहना है कि 7 से 10 और 3 से 5 ऐसा एक टाइमिंग रखा गया है, उनके लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उनके लिए मतलब रोज़गार, आगे इस तरह से रोज़गार करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अब सरकार के सामने चैलेंज ये है कि जान बचाएं या फिर रोज़गार बचाएं। तो मुझे लगता है कि ये जो टाइमिंग है 7 से 10 और 3 से 5, इसको थोड़ा सुबह 5 घंटा किया जाएगा या फिर दोपहर को 5 घंटा किया जाएगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरा लॉकडाउन यहाँ लगाया जाएगा, लेकिन पार्शियल लॉकडाउन जो है वो चलता रहेगा, जारी रहेगा। ठीक है कुंतल, बेहद अहम जानकारी आप पहुंचा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।